नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। महागठबंधन में सीटों का पेच फंसता ही जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ कांग्रेस 70 से नीचे न जाने की बात का मामले को बढ़ा रही थी, विवाद को बढ़ा रही थी, लेकिन अब इस खेल में माले भी बहुत जोश के साथ, तेवर के साथ उतर गया है। माले ने कह दिया है, सीपीआई-एमएल ने कह दिया है कि कम से कम 38 सीटों पर तो माले चुनाव बिहार में लड़ेगा ही लड़ेगा, मतलब हर जिले में एक सीट। अब जब पिछली बार 19 सीटों पर माले चुनाव लड़ा था, तो इस बार 38 सीटें कहां से देंगे तेजस्वी यादव, यह सुनकर राजद के रणनीतिकारों का भी दिमाग खराब हो रहा है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। कहां से देंगे 38 सीटें तेजस्वी यादव माले को? दीपक, आपको पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में माले का गठजोड़ था, महागठबंधन में था माले, और उसका बहुत फायदा मिला महागठबंधन को। जो शाहाबाद बीजेपी का गढ़ था, वहाँ से उसका खूंटा उखड़ गया। 22 में से 20 सीटें महागठबंधन की झोली में आ गई। लोकसभा चुनाव में भी वही हुआ। वहाँ पर भी बीजेपी के या एनडीए के तमाम उम्मीदवार हार गए लोकसभा चुनाव, और महागठबंधन को कामयाबी मिली। तो माले को अपनी शक्ति का एहसास हुआ है कि हमारी ताकत की वजह से शाहाबाद और मगध में महागठबंधन को बहुत फ़ायदा मिला है, और इसका फ़ायदा बिहार के दूसरे जगहों पर भी मिलता होगा, क्योंकि दलित और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग, वो माले के साथ खड़े हैं। ये सच है। इसी के लिए बीजेपी चिराग पासवान को उतार रही है कि भाई शाहाबाद को दुरुस्त किया जाए, चिराग को आगे करके दलितों को गोलबंद किया। चिराग चुनाव लड़ने जा रहे हैं साहब। बिल्कुल, तो इसके पीछे रणनीति है कि दलितों को चिराग के नाम पर गोलबंद किया जाए और शाहाबाद में फिर से अपना खूंटा गाड़ा जाए। तो माले को भी अपनी ताकत का एहसास है कि भाई हमारे बदौलत महागठबंधन का पूरा खूंटा गड़ा है, शाहाबाद में, मगध में और भी जगहों पर फ़ायदा मिल रहा है, तो हमें भी हिस्सेदारी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। और माले का स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। 19 सीटों पर लड़ा, 12 सीटें जीता है। तो कांग्रेस पार्टी जहां 17 सीटों पर लड़ी और 19 सीटें जीती, वो 70 सीट मांग रही है फिर। तो माले क्यों नहीं मांगेगा? माले का तो हक बनता है। तो माले ने भी 38 सीटों की मांग कर दी। ये तो डबल हो गया ना। पिछली बार 19 सीटों पर माले ने चुनाव लड़ा था, इस बार 38, मतलब सीधे डबल। इतनी सीटें कैसे मैनेज करेगा महागठबंधन? अब देखिए, अब कैसे करेंगे तेजस्वी यादव, इसीलिए तो कांग्रेस की सीटें घटाना चाहते हैं। वो कांग्रेस को 30 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, और कांग्रेस पार्टी भी तल्ख तेवर दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी जिस जोर शोर से लगी है बिहार के चुनाव की तैयारी में, उससे तो यही लगता है कि उसे आशंका है कि तेजस्वी यादव 70 सीटें न दें, आधी कर दें, आधी से भी कम कर दें। तो ऐसे में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि जो महागठबंधन है वो बिल्कुल ठोस आकार नहीं ले पाया है, अभी भी लिक्विड फॉर्म में है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बाहर हो सकती है। अगर उसको 50 से कम सीटें मिलेंगी तो अब तो नहीं माने। नहीं, अगर माले की हम लोग बात करें कि माले 38 सीटें, जो खबर आ रही है कि आपकी बात हुई राज्य सचिव कुणाल से और दूसरे नेताओं से जो माले के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और उन लोगों ने ऐसे संकेत दिए कि हम हर जिले में एक सीट पर लड़ेंगे। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर नहीं मिली सीटें 38, तो क्या माले अकेले चुनाव मैदान में उतरेगा? क्या ऑप्शन है माले के? नहीं, माले के पास अकेले चुनाव मैदान में उतरने का ऑप्शन नहीं है। माले तो महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ सकता है, या माले कांग्रेस के साथ भी जा सकता है। लेकिन माले को फ़ायदा तभी मिलेगा, चाहे फ़ायदा तभी मिल रहा है जब वो आरजेडी के साथ है। तो माले की भी कमजोरी आरजेडी है, ये भी जान लीजिए, और आरजेडी की ताकत माले है। तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तभी अनुकूल नतीजा आता है। दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो दोनों को नुकसान होगा, आरजेडी को भी भारी नुकसान होगा और माले को भी। तो मुझे नहीं लगता है कि 38 सीटों की मांग पर वो अड़े रहेंगे, लेकिन तब है कि वो 19 सीट पर नहीं मानेंगे, उनकी मांग बढ़ेगी, और वो कम से कम चाहेंगे कि उनको 25 से 30 सीटें मिले। और सीपीआई सीपीएम की भी मांग बढ़ गई है। सीपीआई सीपीएम कितनी सीटें मांग रहा है? अब वो मांग तो रहा है बहुत ज़्यादा, 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें की मांग है, लेकिन उसकी सीटें भी बढ़ानी ही पड़ेगी। माले का आप जब बढ़ाएंगे तो 1-2 सीट उनकी भी बढ़ानी पड़ेगी। नहीं तो बड़ी खराब हालत हो जाएगी ना कि माले की सीटें बढ़नी चाहिए, सीपीआई की सीटें बढ़नी चाहिए, सीपीएम की सीटें बढ़नी चाहिए, तो सब तो घटेगी किसकी? अब मुकेश सहनी की घटेगी,
कांग्रेस पार्टी की घटेगी। मुकेश सहनी 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। अभी तो उस वैसा उनका जनाधार है नहीं। और मुकेश सहनी भले अपने को मलाहों का नेता कहते हैं, लेकिन 100% मलाह वोट बैंक को ट्रांसफ़र कराने की औकात उनकी नहीं है। हाँ, मलाहों के नेता के रूप में उभरे हैं बिहार में, और कोई उनके टक्कर का नेता नहीं है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी मलाह को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर भी नाराज़गी है कि भाई मलाहों का नेता अपने आप को कहता है। 4 सीटें मिली, 3 सीटें मिली, और एक भी सीट पर मलाह को नहीं उम्मीदवार बनाया। तो सीटें इनको तो मिली नहीं थी। दरअसल वो तेजस्वी यादव की सीटें थीं और उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इनके खाते में डाल दी गई थी। उम्मीदवार भी तेजस्वी यादव के ही थे, तो मुकेश सहनी चाह कर भी किसी मलाह को लड़ा नहीं सकते थे। लेकिन आम मलाह तो मानकर चल रहा है कि इन्होंने किसी मलाह को टिकट नहीं दिया, खुद भी चुनाव नहीं लड़े। अपने भी लड़ ले तो मान लेता मलाह कि भाई चलो मेरा एक नेता लड़ा। तो मुकेश सहनी भी सरदर्द बने हुए हैं। तो 60 सीटें मांग रहे हैं, तो 60 सीट मांगने वाला 10 सीट पर तैयार होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। 70 सीटों पर तैयारी कर रही कांग्रेस पार्टी क्या 30 सीटों पर मानेगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सीटें घटेंगी, तय है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे है, इंटरनल सर्वे, वो भी अनुकूल नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें देकर तेजस्वी यादव फिर अपनी भूल दोहराएंगे नहीं। तो कांग्रेस की सीटें घटेंगी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बता रहे हैं कि इस बार हम लोगों ने 243 सीटों पर आवेदन मांग लिया है। तो तेजस्वी का यही तो संकट है भाई, सब लोग डरा रहा है। तेजस्वी यादव को ही सीएम बनना है, और इसी की दुहाई देकर कांग्रेस पार्टी कह रही भाई सीएम तो आप ही को बनना है, तो थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए, और हम राष्ट्रीय पार्टी हैं तो हमको तो इस तरह से तो 100 सीटों पर आ जाएंगे तेजस्वी यादव बिल्कुल। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव 100 सीटों पर चुनाव लड़े हैं भाई। जेडीयू के साथ जब वो चुनाव लड़े थे 2015 में, तो 100 सीटों पर ही लड़े थे। 100, 128। हाँ बिल्कुल, तो सब बराबर बराबर सीटों पर लड़ने का अभ्यास है, वही करना पड़ेगा। वही तो कह रहे हैं, मुकेश सहनी भी संकेत दे चुके हैं कि 100 सीटों पर, जेडीयू के बराबर सीटों पर आरजेडी को लड़ना चाहिए। क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि जब तक 100 सीट्स पर नहीं लड़ेगा आरजेडी, तब तक इतनी सीटें कहाँ से देगा। तो आरजेडी के नेता तेजस्वी पर बहुत दबाव है, और मुझे लगता है कि वो मान जाए 100 सीटों पर लड़ने के लिए। आरजेडी के नेताओं का भी तो दबाव है तेजस्वी यादव पर कि 150 सीट पर लड़िए। देखिए दीपक, 100 सीट पर अगर तेजस्वी लड़ें तो कोई हर्ज नहीं है। सहयोगी दलों को दे दें सीटें तो ठीक है, लेकिन सबसे दिक्कत यह है कि सहयोगी दलों को सीटें दें और वो हार जाएं तो उनका खेल बिगड़ जाएगा। पिछली बार तो यही हुआ, कांग्रेस को 17 सीटें दी, 19 सीटें मिली केवल, तो भारी नुकसान हुआ। अब बताइए, जो पार्टी एनडीए को कितना वोट मिला था? मुझे लगता है कि बहुमत के लिए जो जरूरी सीटें हैं उससे 5 सीटें ज़्यादा मिली थी। यानी महागठबंधन बहुमत के करीब था, बहुत करीब था। तो अगर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन होता तो तेजस्वी आज मुख्यमंत्री होते, और इसीलिए वो ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस हारेगी। माले को ज़्यादा सीटें देंगे तो माले का स्ट्राइक रेट तो अच्छा है, वो जीत सकती है ज़्यादा सीटें। 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटें सीपीआईएमएल ने जीती। तो मुझे लगता है कि माले की सीट वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ही फायदा है। मुख्यमंत्री बनना है तो सीट चाहिए ना भाई। माले का क्या है, माले को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मंत्री भी नहीं बनना, तो सरकार में शामिल नहीं होता है माले। तो माले तो अकेले भी लड़ लेगा, हार जीत से क्या होता है, उसका जनाधार है तो है। लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो माले के आगे भी झुकना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी को सलीके से समझाना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भरोसे में लेना पड़ेगा। राहुल गांधी जिस तरह के तल्ख तेवर दिखा रहे हैं, उनके प्रभारी जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव से मिल नहीं रहे हैं, बातचीत अभी तक नहीं मुलाकात हुई ना? बिल्कुल नहीं। तो कृष्णा अलावारू हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करते तेजस्वी यादव। दोनों की मुलाकात अभी तक नहीं हुई, कृष्णा अलावारू तेजस्वी यादव की। नहीं हुई है, अभी औपचारिक मुलाकात तो नहीं हुई है। 12 तारीख को बैठक होने वाली है महागठबंधन की सीटों पर चर्चा के लिए। तो देखिए उसमें कौन झुकता है, किसकी बात मानी जाती है, क्योंकि 12 तक तस्वीर साफ हो जाएगी। सब दलों का दबाव है कि भाई समय से पहले सीटें तय हो जानी चाहिए, ताकि तैयारी करने का मौका उम्मीदवार को मिले। पहले सीटें तय होंगी तब उम्मीदवार का चयन होगा। नहीं, यही संकट है कि जो कृष्णा अलावारू की जो मीटिंग्स हो रही है तेजस्वी यादव के साथ, वो महागठबंधन की मीटिंग में हो रही है, अलग से मीटिंग नहीं हो रही है जो होनी चाहिए दो बड़े दलों के बीच। वो महागठबंधन की बैठक में तो कृष्णा अलावारू और तेजस्वी यादव बैठे हैं साथ, लेकिन जो अकेले बात होती है, देखिए महागठबंधन के सभी दलों के बैठक में वो बात नहीं हो सकती। वो जब भी फाइनल बात होगी 1 to 1 होगी, माले की सीटें भी 1 to 1 ही फाइनल होगी। महागठबंधन के सभी दलों की बैठक होती है
एकता दिखाने के लिए, एक औपचारिक एक संदेश देने के लिए। लेकिन 1 to 1 बात होती है, सीटें 1 to 1 तय होती हैं। अब बिहार प्रदेश के नेता थोड़े तय करेंगे कि कितनी सीटें कांग्रेस को चाहिए, वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तय करेंगे। राहुल गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ कृष्णा अलवारू हैं और दोनों की अभी तक 1 to 1 मीटिंग नहीं हुई है। 14 को मीटिंग है महागठबंधन की, लेकिन जब तक 1 to 1 बैठक न हो, मीटिंग न हो, जब तक अलवारू 2-4 बार न मिले तेजस्वी से, तेजस्वी नहीं मिले कृष्णा अलवारू से, तब तक तो सामान्य स्थिति नहीं कही जा सकती। तो पेच फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव के हैं और बहुत आक्रामक तेवर वाले नेता हैं। वो लालू जी जैसे नेता नहीं है, वो बहुत अड़ियल रुख के और आक्रामक रुख वाले नेता हैं, तो वो भी झुकने को तैयार नहीं है। और राहुल गांधी तो पता ही है कितने अक्खड़ और फक्कड़ हैं, तो वो भी झुकने के मूड में नहीं है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी ठोस आकार नहीं ले पाया महागठबंधन, बहुत पेच फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव को तो बड़ा त्याग करना पड़ेगा, लेकिन उस त्याग का फ़ायदा मिलना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है वो अनुकूल नहीं है। वो सर्वे कहता है कि पिछले चुनाव से भी खराब प्रदर्शन होने वाला है कांग्रेस का, तब तो तेजस्वी के लिए सपना ही रह जाएगा। तो जो सिरदर्द है वो महागठबंधन में सिर फुटअव्वल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। माले ने इसे और इस विवाद को, इस पेच को और फंसा दिया है, क्योंकि माले ने कह दिया है, माले ने संकेत दे दिया है कि हर जिले में एक सीट पर माले चुनाव लड़ना चाहता है। मतलब 38 सीटें चाहिए माले को। अब माले पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीता था, अब इस बार डबल सीटों की मांग माले ने रख दी है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने अब कुर्बानी देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। जैसे कि संकेत मुकेश सहनी दे चुके हैं कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए और 100 सीटों पर लड़ना चाहिए। अब ऐसे में तेजस्वी यादव क्या करेंगे? क्या 100 सीटों पर आएंगे? कैसे गठबंधन के दलों को मिलाएंगे? कैसे गठबंधन के दलों को मनाएंगे? यह तो उन पर है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।